दोस्तों, बड़े बड़े हादसे होते हैं दुनिया में। ये ख़ास तौर पर उन जगहों पर होते हैं जहाँ पर कोई रिश्तेदारों में शादी हो जाती है या कोई घर करीब होता है जहाँ पर मंगनी हुई होती है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये मुझे एक लड़की ने नहीं कहा, मुझे पता नहीं कितनी लड़कियों ने कहा। सोल्यूशन मांगती है मुझसे कि अब मैं क्या करूं। देखिए जी, मैं तो कह के कर थक जाता हूँ सबको कि आपका जो मंगेतर है वो आपको 10 तोले सोना भी ला कर दे देना कि मुझसे मुलाकात करो, मैं तो आपका शोहर ही हूँ, अब कौन सा पीछे कोई काम बात रह गई है। तो आपने उससे मिलने नहीं जाना, ना बातें करनी है फ़ोन पर और ना ही मिलने जाना है। आप बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मंगनी से पहले थी। ठीक है ना। लोग निकाह के बाद औरतों को छोड़ देते हैं, शादी नहीं करते। निकाह होता, मंगनी तो मैं कहा करता हूँ कुछ है ही नहीं। मंगनी तो ऐसी है जैसे आपको कुछ भी नहीं हुआ। आंधे आप पसंद करके चल जाते, मुंदरी पा जाते, क्यों हो जाता, कुछ भी नहीं। इस बिना पर आप अगर अपने मंगेतर के साथ जिस्मानी तल्लक के लिए चली जाती हैं तो आपसे बड़ी बेवकूफ़ कोई लड़की नहीं है। और मर्द तो होते ही घटिया हैं, मर्द तो होते ही चालबाज हैं। ठीक है ना। और अब ये देखो, जब ये इस किस्म का ताल्लक ये घाघ लोग बना लेते हैं किसी औरत को जदोकोप करके, ब्लैकमेल करके, पिघला कर, मैं ये हूं मैं वो हूं, गिफ्ट गुफ्ट के लालच देकर, ये मोस्टली चीज़ें बड़े शहरों में ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है, प्लेसेस ज़्यादा होते हैं, इंसान को मिलने मिलाने की बड़ी आसानी होती है। तो वहाँ पर ये चंद बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। तो मैं लड़कियों से खास तौर पर मैं खाता हूँ, मुंडे आंदा कुछ नहीं जानता। ठीक है ना। मुंडे तो 10 औरतों के साथ जना करके आ जाए तो अपनी औरत को देख लें फ़ोन पर बात करते हुए तो उसको गर्दन उड़ा देते हैं। इतनी गैरत है इनमें, खुद पलीत होते हैं, औरतों के साथ जना कर कहते पलीत होते हैं। और आप अगर औरत देख लेना किसी के साथ बातें करती हुई लिटरली, तो उसका गर्दन उड़ा देते। इतनी गैरत है इनमें माशाल्लाह। हाँ, तो मर्दों को छोड़ो तुम, इनकी गैरत ऐसी रहनी है, जमाना ही मर्दों का है। आपने खुद होश करनी है कि आपकी मंगनी हुई है, कुछ नहीं हुआ। आपका सिर्फ निकाह हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, आपकी रुखसती होती है, दूसरे घर में आप जाती हैं, माँ उसका अपनी सास की दुआएं लेती हैं, आप लोगों की दुआएं लेती, माँ बाप की दुआएं लेती, कुरान का साया आपके ऊपर होता है। फिर हैं आप शादीशुदा, फिर वो आपकी, फिर उसकी आप इज्जत बनी है। उसके पहले पहले आपकी कोई इज्जत नहीं है। नकाह हो गया वैसे दूरों दूरों, हम देखो ना, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग मानते नहीं है। ठीक है ना। हम लोग रुखसती को मानते हैं, गवाहान को मानते हैं, ढोल ढमक्के करके जब हम किसी के घर में जाते हैं, फिर वो बंदा, वो शोहर जो होता है, आपको अपनी इज्जत मानता है। ठीक है ना जी। हाँ, देखो ना, अगर उसने मंगनी के बाद आपको लूट लिया है तो खुदा की कसम वो आपसे शादी नहीं करेगा। इल्ला माशाल्लाह कोई बहुत अच्छा होगा तो शायद कोई कर ले। क्योंकि जब आप 1 2 3 बार सेक्स कर लेते हैं ना आपस में शादी से पहले, तो मर्दों के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी के कीड़े हैं, ठीक है ना, वो फौरन सोचना शुरू कर देता है कि पता नहीं और किसी ने किन्ना किता हो, इन्हें जड़ा मेरे ना आ गई। वो कुत्ते के बच्चे, तूने कितनी मेहनतें की उसकी, कितने गिफ्ट भेजे, कितने तरले किए, कभी अपनी भैन ਨੂੰ ਭੇਜ, कभी अपनी सहेलियां ਨੂੰ ਭੇਜ, कभी अपनी खाला ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ, कभी मामे ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ। तू अगर उतना बगैरती कर ही ली है तो तुम अब उसको छोड़ना चाहते हो? क्या आप चाहेंगे कि आपकी बहन के साथ ऐसा हो? क्या आप चाहेंगे ऐसा कि आपकी बहन को किस तरह छोड़ दे? अगर आपने मंगनी कर ली तो फोन मत करो। नकाह भी कर लिया, रुखसती नहीं हुई, फिर भी फोन ना करो, फिर भी मत मिलो। ठीक है ना। प्रैक्टिकली आप मियां बीवी नहीं है। ठीक है ना। ये भी वो रस्म ही है। ठीक है ना। रुखसती हो जाए, आप लोगों का जिस्मानी तलक हो जाए, फिर हैं आप मियां बीवी। जब आपकी मां भी देख रही होगी, जब वो आपके घर में आएगी, पूरी दुनिया देख रही होगी, पूरे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि ये इसकी बीवी है। ठीक है ना। हाँ, उससे पहले कोई किसी का नहीं है। यार 2 2 3 3 न्याणे वाले छड़ देंगे, छित्र मार के बुढ़ी छड़ नहीं देंगे, कुछ नहीं समझते। 2 2 3 3 न्याणे वाली कुड़ियां छड़ देंगे। ये मेरे अज भी तो घर देखो कई रुस्से फिर 3 3 4 4 न्याणे, मेरी बीवी ने इन्हों लै जाओ इतों, मैं नहीं रखनी। ड्रामे चेक करो। ये समझते हैं कि साड़ी शादी हो जानी, वो दौर गए। अब जितनी मुश्किल शादी औरत की है उतनी ही मुश्किल मर्द की है। आपको पता चल जाएगा जब आप दूसरी शादी करेंगे। दूसरी पता नहीं कैसे आती, ये तो चलो फिर भी तुम्हारे को आपके साथ माड़ी चंगी मिल मिला गई है, तो आपके समझे कि हर कोई आपकी गुलाम बन जाएगी। कई ऐसी औरतें होती जो गर्दन उतार के चली जाती हैं, 5 न्याणे छड़ के भी भज जाती हैं। तो शुक्र करो जो अल्लाह ने आपको दे दी है।
اور اللہ کی حدود سے کبھی بھی تجاوز مت کرو. منگنی کر لی خاموش رہو, نکاح کر لی خاموش رہو. ٹھیک ہے نا جی. ہاں, اگر انی اگ لگی ہے نا تو منگنی بھی نہ کرو, سیدھی رخصتی کر لو. ایڈا جوگے تو ہے نہیں, پر روپیہ تیری ایک جیب چ نہیں ہے. منگنی تو بعد تینوں اگ لگ گئی, سارے رستے تڑا تڑو لے. ہاں, تو خدا کا خوف کرو دوستو. جلد بازی, اللہ کی حدود سے تجاوز, یہ آپ کو اوندھے منہ گرا دیتی ہے اور آپ پھر ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, عورت کی تب تک عزت ہے جب تک اس کے جسم پر کپڑے ہیں. کپڑے اتر جائیں گے, بے شک آپ نے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا ہے, رخصتی نہیں ہوئی, پھر بھی آپ اس سے بور ہو جائیں گے. دعا میں یاد رکھیے.